माता और पिता अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। खुद के सपने और शौक को पीछे छोड़कर बच्चों के सपने पूरे करने में लग जाते हैं। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को बोझ मान लेते हैं। और जिस माता पिता ने उंगली पकड़ चलना सिखाया, पढ़ा लिखा समाज में खड़े होने काबिल बनाया, उन माता पिता के सामने एक वक्त के भोजन का संकट खड़ा हो जाता है और बच्चे ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा ही एक मामला रीवा के सिरमौर में देखने को मिला, जहां एक वृद्ध जीवन यापन करने के लिए बेटों से भरण पोषण मिलने की मांग लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचा। सिरमौर एसडीएम ने वृद्ध की शिकायत पर उसके दोनों बेटे और बहू पर जब जेल भेजने की कार्रवाई का डर दिखाया तो दोनों बेटों ने तुरंत ही माता पिता के भरण पोषण के लिए रुपए दे दिए। सिरमौर के रहने वाले श्रीनिवास द्विवेदी के 3 पुत्र थे। एक पुत्र की मौत हो गई और जो 2 पुत्र हैं वो माता पिता से दूरी बनाए हुए हैं। माता पिता बेहद वृद्ध हो चुके हैं। ऐसे में उनके पास जीवन भरण की समस्या उत्पन्न होने पर उन्होंने अक्टूबर 2023 में एसडीएम कार्यालय में भरण पोषण दिलाने की शिकायत दर्ज कराई। तब एसडीएम सिरमौर ने दोनों बेटों को 2-2 हजार और विधवा पुत्रवधू को 500 रुपए हर महीने भरण पोषण के लिए देने के आदेश पारित किए। लेकिन आदेश होने के बाद किसी ने भी वृद्ध माता पिता को भरण पोषण नहीं दिया, जिसकी शिकायत एसडीएम के पास पहुंचने पर दोनों बेटों समेत विधवा पुत्रवधू का नोटिस भेज जेल में डालने की धमकी दी। तो दोनों बेटों ने इकट्ठा 28 हजार रुपए का चेक तुरंत दिया और बचा हुआ पैसा 31 मार्च तक देने का समय मांगा। तो वहीं पुत्रवधू ने भी जल्द सारा पैसा देने की बात कही है। भरण पोषण का रुपए मिलने के बाद एसडीएम का शुक्रिया करने पहुंचे वृद्ध को एसडीएम ने धोती कुर्ता श्रीफल व पत्नी के लिए साड़ी देकर उन्हें विदा किया। भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत आज एसडीएम सिरमौर ने एक ऑर्डर किया है। आदेश बेसिकली पहले का था। इसमें एक आवेदक हैं श्रीनिवास दुबे। उनके 3 बेटे हैं, जिनमें से 2 बेटे अभी भी हैं और वो यहाँ एक गांव में रहते हैं और एक रीवा में रह करके अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी उनकी पत्नी और उनका भरण पोषण नहीं कर रहा था। इसीलिए जो भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उसमें एसडीएम ने ऑर्डर किया है कि दोनों जो बेटे हैं उनको 2-2 हज़ार रुपये की राशि भत्ते के रूप में अपने माता पिता को देनी है ताकि उनका भरण पोषण हो सके। इस जो एक्ट है इसका उद्देश्य ये था कि कोई भी जो बच्चे हैं वो अपनी जवाबदारियों को समझें और यदि वो अपने माता पिता के भरण पोषण में सक्षम नहीं हैं या इस तरीके की कोई हिलाहवाली करते हैं तो उसमें शासन को ये शक्तियाँ दी गई हैं कि एसडीएम इसकी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उनके लिए भत्ता निर्धारित करें और इस बात की ताकीद करें कि उनको अपने भरण पोषण में कोई दिक्कत ना आए। आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि कैंप के माध्यम से यदि ऐसे कोई छूटे हुए वृद्धजन हैं, छूटे हुए सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके घर वाले उनको परेशान कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं आते बल्कि कोई भी व्यक्ति जो उनके साथ रह रहा है, उनकी जो हमारे यहाँ परिवार की अवधारणा है और जो शासन में लीगल एयर्स जो बनाए गए हैं उसके अनुसार अन्य जो आसपास के परिवार के लोग रहते हैं, रिश्ते के लोग रहते हैं, वो भी इसकी परिधि में आते हैं। तो इस अधिनियम की और अधिक प्रचार प्रसार हो, जो अन्य ज़रूरतमंद लोग हैं उनको और इसमें कवरेज दिया जा सके, इसका भी हम लोग प्रयास करेंगे। क्या कि उन बेटों पे कार्रवाई की गई है? क्योंकि ये आदेश किया गया था और इस आदेश का पालन वो बेटे नहीं कर रहे थे, तो आदेश के परिपालन में एसडीएम ने कार्रवाई की बात की, लेकिन फिर उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि वो अपने माता पिता को जो भत्ता है, देय भत्ता आदेशित किया गया है, वो देने के लिए तैयार हो गए हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? श्रीनिवास द्विवेदी जी। हाँ। यहाँ कैसे आए? माहरी के हैं। यहाँ क्यों आए हैं आप? यहाँ भरण पोषण के उसमें आए हैं ना, वो बता उनके साथ में उनके नाती ने आप, क्या नाम बेटा आपका? काजल दुबे। वो कम सुनाई पड़ने के कारण, अस्वस्थ होने के कारण बताने में असमर्थ, उनकी बात नाती से पूछते हैं। क्या बेटा, क्या नाम है बाबा जी का? श्रीनिवास दुबे। क्या परेशानी है? बस भरण पोषण की वजह से ये यहाँ पे आए हैं। इनको 28 हजार रुपये दिया गया है। क्या नाम है जिन लोगों ने भरण पोषण के लिए आदेश हुआ था, क्या नाम है? किनको कितने रुपए के लिए बोला गया था? ये बोला विजय कुमार दुबे 2000 रुपये, विनय दुबे 2000 रुपये और संध्या दुबे के लिए 500 रुपये के लिए उन्होंने बोला था। तो माँ पैसा मिल रहा है? हाँ, दे दिए गए हैं। बीच में बंद कर दिया गया था? नहीं, पहले से नहीं, अभी पूरा टोटल दिया है 28 हजार रुपये। तो ये 28 हजार रुपये जो मिला है तो माननीय एसडीएम महोदय जी के निर्देशानुसार मार्गदर्शन में मिला है? जी हाँ।
आइए बात करते हैं माननीय एसडीएम महोदय सर से। श्रीमान जी, आपके समक्ष में श्रीमान क्या बताया आपने, श्रीनिवास द्विवेदी जी हैं, माहरी गांव के हैं। इनके परिस्थितियां कुछ है, इनके बच्चे 2 हैं। शायद इन लोगों ने इनको भरण पोषण के लिए कुछ पैसों के लिए माननीय एसडीएम साहब नीलमणि अग्निहोत्री सर थे उस पूर्व में, आपने आदेश कर करके आपके लिए आदेशित किया था, वो लोग देते थे। बीच में किसी कारणवश ने बंद कर दिया गया। सर, इसमें जो संज्ञान में बात आ रही है, इसमें क्या कुछ कहना सर आपका? इसमें इन लोगों को अक्टूबर 2023 में ये आदेश हुआ था, उसके बाद इन लोगों ने पैसा कुछ भी नहीं दिया है। तो जब अभी बुला के पूछा गया तब इन लोगों ने बताया, तो इनके एक लड़के विजय दुबे हैं, उन्होंने 28,000 का चेक दिया था, और अभी एक विनय दुबे हैं, उन्होंने भी 28,000 अभी जमा किया है, और शेष राशि वो 31 मार्च तक वो पूरा इनको दे दें। इसके साथ इनकी जो संध्या दुबे पुत्र वधू हैं, उनके लिए 500 रुपये का था, तो वो उनको भी नोटिस जारी किया गया, उनको भी बुला करके और उनसे जो पैसा जो भी उनकी राशि होगी जमा करा के इनको उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद। हमारे दर्शक बने रहेंगे, फिर से मिलेंगे विद्वान वीरेंद्र